साथियों, आज की इस क्लास में भारतीय संविधान के पूरे 100 प्रश्न देखेंगे। इंडियन पॉलिटी के टॉप 100 क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में रहेंगे। ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है साथियों जो कि बहुत बार अभी तक एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी आपसे पूछे जाएंगे। तो आज का ये क्लास जिसमें पूरे 100 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट होगा। चाहे वो सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो या कोई भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको कंप्लीट ये क्लास देख लेना है ताकि आप अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत कर सको। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है सुभाष राज और स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस। आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा साथियों, क्लास अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और क्लास अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की संसदीय सीट यानी राज्यसभा की संख्या क्या है। यानी उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के लिए कितने सीटें हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 31। यहां पर उत्तर प्रदेश की बात करें तो देखिए, उत्तर प्रदेश में विधानसभा के लिए कुल 403 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 31 सीटें हैं और लोकसभा के लिए 80 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश जो कि साथियों भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, मूल लोकसभा वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मूल लोकसभा का जो वाद विवाद होता है वह हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों भाषा में मुद्रित होते हैं। यानी करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र आधुनिक भारत के इतिहास में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। यानी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री जो कि कांग्रेस से नहीं थे। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोरारजी देसाई भारत के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला है, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए। तो साथियों, भारत में जो वोट देते हैं ना आप, वोट, तो वोट करने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिए 18 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष। आगे देखिए, लोकसभा की निश्चित सदस्यों की संख्या क्या है। तो भाई लोकसभा की जो निश्चित सदस्यों की संख्या है वर्तमान में वह है 543। और अगर आपसे पेपर में पूछे कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखिएगा 552। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार संविधान प्रदान नहीं करता है। तो देखिए, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का पालन करने का अधिकार, ये तीनों अधिकार संविधान प्रदान करता है, लेकिन समान आवास का अधिकार ये संविधान प्रदान नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का जो मूल रूप है निम्नलिखित में से किस भाषा या फिर किस मामले में घोषित किया गया। तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केशवानंद भारती मामले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे देखिए, भारत में सूचना का अधिकार कब अधिनियमित हुआ था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए 15 जून 2005 को। देखिए, भारत में सूचना का अधिकार जो है, ठीक है, ये कब अधिनियमित हुआ था। तो याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, 15 जून 2005 को, जिसको आप आरटीआई बोलते हैं। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था। ठीक है, और इसको वर्तमान में कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया है और वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है ये अनुच्छेद 300 का क में वर्णित है, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रीट केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जा सकती है। तो भाई इनमें से कौन सा वो रीट है जो केवल लोक प्राधिकारी के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। तो करेक्ट आएगा परमादेश, याद रखिएगा परमादेश रीट। आगे देखिए नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। याद रखिएगा 5 प्रकार की। करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी, 5 प्रकार की, याद रखना। निम्न में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का प्रावधान किया गया है। तो भाई अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण या प्रावधान
किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 29 में, अनुच्छेद 29 में, याद रखिए। आज का ये क्लास बिल्कुल सुपर फास्ट क्लास है ताकि बहुत ही कम समय में आप सारे क्वेश्चन पढ़ सको। नेक्स्ट है, इनमें से किस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इनमें से वो कौन सा अनुच्छेद है जिसके तहत सुरक्षा बल कर्मियों के मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाता है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 33, आर्टिकल 33। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है यहाँ। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारत के नागरिकों को किस बात की गारंटी देता है? तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और याद रखना करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। संविधान का जो अनुच्छेद 14 है ये विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण से संबंधित है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? देखिए नोट कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मूल कर्तव्य जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको साथियों भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो मूल कर्तव्य हैं ये संविधान के भाग 4 का ए में वर्णित है। कितने मूल कर्तव्य हैं वर्तमान में? तो 11 मूल कर्तव्य हैं। और इसको किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से। इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का ए में, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है, प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा प्राक्कलन समिति के जो अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो करेक्ट आएगा लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो भाई मान लेते हैं कोई भी किसी भी राज्य का अगर राज्यपाल बनना चाहता है तो उसके लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो करेक्ट है केवल ऑप्शन नंबर देखो केवल ऑप्शन नंबर ए कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, बाकी उसे 45 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए नहीं, 35 वर्ष की आयु जो है उनके लिए न्यूनतम आयु होती है, अधिकतम तो कोई आयु नहीं है। ठीक है, बाकी ये सब गलत है, केवल वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो भाई मौलिक अधिकारों का संरक्षण। याद रखिए ये जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार जिसका उल्लेख भाग 3 में है संविधान के और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में इसका प्रावधान है फंडामेंटल राइट्स का। तो ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आता है, याद रखना, मौलिक अधिकारों का संरक्षण। आगे देखिए, भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। याद रखिएगा भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो भाई लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर ए राइट है। सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? मान लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में कोई भी न्यायाधीश नियुक्त होते हैं, ठीक है, तो उनको कम से कम कितने वर्ष हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में एडवोकेट होना चाहिए? तो भाई याद रखना 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए नेक्स्ट है, किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधानित है? मान लेते हैं कोई भी गुनहगार है वो स्वयं अपने खिलाफ जो है, अपने विरुद्ध जो है वो गवाह नहीं दे सकता है। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 20 का खंड 3 में। याद रखिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद में प्रदत्त है? तो देखिए व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? भाई याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 22 में, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, यह किसने कहा था? तो भाई इस कथन को कहा था केटी शाह ने, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए साथियों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो कि कौन कौन से अनुच्छेद हैं? तो भाई याद रखिएगा भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये 4 अनुच्छेदों में है, जैसे कि अनुच्छेद 19 एक हो गया, अनुच्छेद 20 2 हो गया, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 22। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में, यानी करेक्ट आएगा साथियों यहाँ ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो देखिए भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 दिसंबर 2010 को जोड़ा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2010
याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकारों से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 24। इसमें यह बताया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों पर नहीं लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 23 जो कि मानव तस्करी के बारे में बताता है। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में ही है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो इसमें अस्पृश्यता का अंत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो नागरिकता की बात करें तो ये साथियों संविधान के भाग 2 में उल्लेखित है, संविधान का भाग 2 में, ठीक है। और अनुच्छेद 5 से लेकर 11 में नागरिकता के बारे में बताया गया है और भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, एकल नागरिकता। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम होता है? तो भाई नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम निकाय कौन सा है साथियों? तो याद रखिए संसद, पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर डी। संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो देखिए संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें कानून का समान संरक्षण के बारे में बताया गया है? तो भाई अनुच्छेद 14। याद रखिए अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? जैसे कि दिल्ली भारत का क्या है? तो भाई राजधानी है। तो कौन सा वो संशोधन है जिसमें दिल्ली को भारत का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिए 69वां संविधान संशोधन अधिनियम, ऑप्शन नंबर बी 69। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? अभी मैंने आपको बताया था भाग 2 में। नेक्स्ट है, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा 1950 में, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए अगला है, भारत शासन द्वारा राज्य चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? तो भारत शासन के द्वारा राज्य चिन्ह को कब से अंगीकृत किया गया था? देखिए करेक्ट है यहाँ 26 जनवरी 1950 से, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार ये सब किसके पास होता है? तो संसद के पास। किसी भी राज्य के क्षेत्राधिकार घटाने बढ़ाने, किसी भी राज्य का किसी भी एक बड़े राज्य को काट कर अगर 2 राज्य करना है या किसी भी दो छोटे राज्य को एक राज्य करना है, ये सारा अधिकार संसद के पास होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? तो करेक्ट आएगा 42वें संशोधन के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो देखिए यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती विवाद में, ऑप्शन नंबर डी। आदेशात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, याद रखना है। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो भाई याद रखना प्रथम अनुसूची में, पहली अनुसूची। साथियों आज के इस क्लास में ये जो 100 क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। आगे देखिए, भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय, आर्थिक योजना जो है ये किस सूची का विषय है? तो देखिए आर्थिक योजना की बात करें तो साथियों समवर्ती सूची का विषय है, और समवर्ती सूची की बात करें तो इसको भारतीय संविधान में ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? तो करेक्ट आएगा भाई 10वीं अनुसूची में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो याद रखिएगा भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। मूल अनुच्छेदों की बात करें तो वो 395 हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 117 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो भाई याद रखना करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, जब संविधान लागू हुआ तब उस समय कितनी अनुसूचियां थी? तो करेक्ट आएगा 8 अनुसूचियां। वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो याद रखिएगा 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में।
देखिए संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? तो भाई संविधान का वह कौन सा भाग है जिसमें पंचायती राज के बारे में बताया गया है? तो याद रखिए भाग 9 में, ऑप्शन नंबर ए भाग 9। भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है? तो देखिए करेक्ट आएगा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। ठीक है, नेक्स्ट है यूपीएससी के अध्यक्ष और अन्य सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो यूपीएससी के जो अध्यक्ष होते हैं और अन्य सदस्य होते हैं वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस संस्थान को बदलने के लिए नीति आयोग का गठन किया गया था? तो याद रखिए साथियों नीति आयोग का गठन योजना आयोग को बदलकर किया गया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, याद रखना योजना आयोग को समाप्त करके। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत में राज्यसभा की पहली बैठक किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी 1952 में। आगे देखिए भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? तो भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रहे थे। ऑप्शन नंबर ए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो याद रखिएगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर सी। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका क्या होती है? तो राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है कि वह केंद्र एवं राज्य के मध्य की एक कड़ी है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अब तक किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन लागू रहा? तो याद रखिएगा पंजाब में। कितने दिनों तक? तो साथियों 302 दिनों तक। ठीक है, याद रखना है। और सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? तो भी आपका आंसर पंजाब ही होगा, याद रखना। पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया कहाँ? तो सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत भारत के किस राज्य में हुई थी? तो राजस्थान के नागौर से। नागौर राजस्थान। कब? तो 1959 में, याद रखिएगा। आगे देखिए नेक्स्ट है गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का वैचारिक नारा है? काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा गांधीवादी समाजवाद किस राजनीतिक दल का एक वैचारिक नारा है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा भाजपा का यानी बीजेपी का। देखिए नेक्स्ट है राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और वहीं लोकसभा के लिए न्यूनतम आयु जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति और राज्यपाल के चुनाव के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, याद रखना। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को यानी एमपी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो याद रखना बिना अनुमति के 60 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आएगा। 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है कोई भी सांसद तो उसको अयोग्य घोषित किया जा सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 110 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर बी। अगला है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्नलिखित में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? तो भाई उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है साथियों? तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए राज्य परिषद के। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद याद रखना अनुच्छेद 63 में किया गया है। ठीक है, आगे देखिए उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई थी किस प्रधानमंत्री के समय में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव के समय में, याद रखना नरसिम्हा राव करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। काफी अच्छा क्वेश्चन है साथियों, सभी लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो देखिए राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या होती है? तो भाई राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या है 230 और राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो 250, याद रखना। देखिए नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो याद रखिए भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो भाई याद रखिएगा यहाँ आपका करेक्ट आएगा अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 61। भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है? तो याद रखिएगा संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है भाई? तो करेक्ट आएगा भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष। अगला भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति को रोक सकते हैं? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक कमेटी या आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? तो करेक्ट आएगा स्वर्ण सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? तो भाई भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? तो देखिए यहाँ करेक्ट हो जाएगा यहाँ आपका भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार है वह कौन से हैं? तो याद रखना, एक तो आपके दिल्ली है और दूसरा पुडुचेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है नए राज्य के निर्माण या राज्य के नाम में परिवर्तन के लिए निम्नलिखित में से किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो करेक्ट आएगा पहली अनुसूची में, ऑप्शन नंबर ए। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो नीति निर्देशक तत्वों की बात करें, इसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 में है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताया गया है। संविधान का कौन सा भाग संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेष अधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, करेक्ट आएगा भाग 5 में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है? तो देखिए राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो साथियों उपराष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति दी गई है? तो देखिए भारत के संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों पर उचित प्रतिबंध लगाने की शक्ति किसको दी गई है? तो करेक्ट आएगा संसद को, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अवशिष्ट शक्तियां जो है वो गवर्नर जनरल व वायसराय को दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था, यानी भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान से देखिए, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए सभी कि भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या 26 नवंबर 1949? क्या आंसर है? आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में राज्य द्वारा किसी वर्ग या किसी आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान है। तो 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को। आगे देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो भाई याद रखिएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की अंतरात्मा किसे कहा है? तो करेक्ट आएगा मूल अधिकार को, यानी फंडामेंटल राइट्स को, जिसका प्रावधान संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में है और इसको अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आगे देखिए किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दल बदल विरोधी अधिनियम पारित किया गया था? तो करेक्ट आएगा राजीव गांधी के समय में। आगे देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं किससे, किस प्रकार से? तो भाई उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको वेतन तथा भत्ता भारत की संचित निधि से दिया जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष तथा कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो भाई 4 सदस्य, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिए भारत में बहुदलीय व्यवस्था है साथियों, ऑप्शन नंबर सी। सामान्यतः संसद के एक वर्ष में 3 अधिवेशन होते हैं, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो देखिए एक वर्ष में संसद के 3 अधिवेशन होता है, जैसे कि एक आपका बजट सत्र, एक शीतकालीन सत्र और एक मानसून सत्र। बसंत सत्र आपने कभी सुना है कि होता है? ये होता ही नहीं है, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए संविधान में संशोधन का लक्षण किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो संविधान में संशोधन का प्रावधान अनुच्छेद 368 में किया गया है, ठीक है, याद रखना, और इसका प्रावधान संविधान के भाग 20 में है और इसको दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन दार्शनिक राष्ट्रपति माना जाता है? तो भाई भारत के राष्ट्रपतियों में से दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को माना जाता है। तो करेक्ट आएगा यहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखना करेक्ट आएगा उत्तर प्रदेश के। कितने हैं भाई? तो 403 है, याद रखना। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है यदि नए राज्य की स्थापना की जाए तो संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा? तो प्रथम अनुसूची में क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया अभी साथियों। संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण है जो कि ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा संसदीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो याद रखिएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है भारत में नए राज्य की स्थापना किसकी अनुमति से की जा सकती है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा संसद की अनुमति से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में कब शपथ ली थी? तो याद रखिए करेक्ट आएगा 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है
किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे अधिक अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार किए गए थे? तो भाई करेक्ट आएगा पीवी नरसिम्हा राव के समय में, ऑप्शन नंबर ए। भारत के संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा सर्वोच्च न्यायालय को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए कौन स्थगित कर सकता है? याद रखिए करेक्ट आएगा स्पीकर यानी लोकसभा अध्यक्ष। आगे देखिए लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भंग किया जा सकता है? तो भाई राइट आएगा अनुच्छेद 85 के खंड 2 के अनुसार। नेक्स्ट है कितनी बार लोकसभा को उसके निर्धारित कार्यकाल से पूर्व भंग किया जा चुका है? तो याद रखना अभी तक कुल 6 बार। आगे देखिए नेक्स्ट है मंत्रिमंडल सचिवालय किसके अधीन होता है? तो मंत्रिमंडल का जो सचिवालय होता है याद रखिए प्रधानमंत्री के अधीन होता है, ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का शुभारंभ कहाँ हुआ था? तो देखिए भारत की सर्वप्रथम चलती फिरती अदालत का जो शुभारंभ है वो भाई कहाँ पर हुआ था? याद रखिएगा हरियाणा राज्य में। अगला क्वेश्चन है राज्यों को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग अध्यक्ष कौन था? तो भाई याद रखिएगा साथियों राइट आंसर हो जाएगा जस्टिस M.K. धर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इस समय संपत्ति का अधिकार वस्तुतः किस प्रकार का अधिकार है? तो इस समय संपत्ति का अधिकार ये कानूनी अधिकार है जिसको अनुच्छेद 300 का क में रखा गया है, मैंने आपको बताया था इसी क्लास में। अंतिम क्वेश्चन है आज की इस क्लास का कि सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कार्यवाही की है? तो करेक्ट आएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 में छुआछूत को समाप्त किया गया है, छुआछूत जिसको अस्पृश्यता बोला जाता है। साथियों आज की इस क्लास में भारतीय संविधान इंडियन पॉलिटी के पूरे 100 क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चंस कैसे थे आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना। और साथियों क्लास अगर पसंद आया है तो अपना एक लाइक जरूर करिए। आप लाइक करते हैं क्लास को तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, और कम से कम अपने 5 दोस्तों के साथ आज इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप में से कोई भी साथी ऐसे हैं जो आज पहली बार चैनल में आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर लेना, इससे आपको सारे क्लासेस का नोटिफिकेशन आएगा। मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।